नित्य निकुंज निवासी सद्गुरुदेव श्री महान श्री माखन चोरदास जी महाराज की जय। उनके पावन प्रादुर्भाव महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य भगवान की जय। निवेदन करते हैं, बाल्यकाल से ही जिनका अपार वात्सल्य स्नेह इस दास को प्राप्त हुआ, जिन्होंने अत्यंत स्नेह पूर्वक दास को अपने निकट बिठा रखा है, सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। महोत्सव में और खुली सेवा में लगे रहने वाले हमारे पूज्यपाद श्री महंत जी महाराज, बड़ा रास मंदिर वाले श्री महंत जी महाराज के आवाहन पर इस शिविर में उनके पूज्य सद्गुरुदेव भगवान परम रसिक परम साधु सेवी श्री महान वल्लभाचार्य जी महाराज श्री माखन चोरदास जी महाराज के प्रादुर्भाव महोत्सव में हम सब यहाँ विराजमान है। निवेदन करते हैं, बाल्यकाल से ही जिनका अपार वात्सल्य स्नेह इस दास को प्राप्त हुआ, पूज्य श्री निर्मोही अखाड़े के महंत जी महाराज श्री महंत श्री लाडली सिंह जी महाराज के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, श्री महंत श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज, और इधर हमको दर्शन तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे परम पूज्य श्री गोपाल जी मंदिर के श्री महान परम विद्वान और श्रीमद् भागवत के परिमार्जित वक्ता श्री महंत श्री सच्चिदानंद दास जी महाराज को भी हम प्रणाम करते हैं। धर्म की सत्य सनातन धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की, सनातन वैदिक धर्म की, सनातन मानव धर्म की, सनातन गीता धर्म की, सनातन उपनिषद धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या बंद, गोहत्या संत समाज की, भक्त समाज की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, आज के आनंद की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूज्य आचार्य चरण और सभी समुपस्थित संत महंत आचार्य वृंद से बड़े संत महंतों का दर्शन ही सत्संग है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी ऐसी कृपा हुई जो सबका दर्शन हो रहा है। आप लोग इस सत्संग का लाभ उठाइए और इनके बताए हुए मार्ग पर चलिए, तो यहाँ बैठना सार्थक है। हम सभी से प्रार्थना करते हैं, मेरा भी बड़ा सौभाग्य है, ललिता जी महाराज भी यहाँ विराजमान, बड़ी व्यवस्था उन्होंने की है। भगवान इनका कल्याण करे और इनको दीर्घायु प्रदान करे। ऐसे शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। महाराज जी उन्होंने भी आशीर्वचन प्रदान किया। आप हमारे अनंत से विभूषित जगत गुरु षष्ठम पूज्य जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज भी चादर उड़ा करके पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बोलिए गुरुदेव भगवान की, जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की, समस्त रसिक। तो मैं
यानी परमादरणीय रासमंडल के श्री महंत और इस महाआयोजन के भी वंदे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकपिलं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भक्तिप्रसिद्ध्यै यदुकुलजलधौ प्रादुरासीदपारः यस्यासीदरूपमेव त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्च स्वतन्त्रम् शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यः स नो भूतिहेतुः श्रीमद्वृन्दावनेन्दु प्रकटितरसिकानन्दसन्दोहरूपस्फूर्जद्रासादिलीलामृतजलधिभराक्रान्त सर्वोऽपि शश्वत् तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदयस्याज्ञया प्रादुरासीद् भूमौ यः सन्मनुष्याकृतिरति करुणस्तं प्रपद्ये हुताशम् सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत् स्वर्णपात्रं सुधौतं राजति यज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमम्भोजवक्त्रम् प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं यदुनाथमहं वन्दे बालकृष्णपदाश्रयं रुक्मिणीहृदयानन्ददायकं भक्तवत्सलम् गोपीपतिसमारम्भां श्रीविष्णुस्वामिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज के इस मंगलमय महोत्सव में विराजमान सभी समादरणीय श्री महंत संत विद्वत्गण और विशेष रूप से आज के इस आयोजन के समायोजक हमारे माननीय श्री महंत श्री लाडली शरण जी महाराज, अन्य संत वृंद तथा उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतृवृंद, बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज प्रातःकाल ही कुंभ पर्व में प्रयागराज में हमारा आगमन हुआ है और यहाँ पर आते ही आज हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय के श्री महंत श्री लाडली शरण जी महाराज के परम प्रेमपूर्ण आग्रह से आज प्रथम ही दिन यहाँ आना हुआ और उस माध्यम से सभी संत गण का जो आज हमें दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ है, मिलने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, उससे हृदय बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। पिछले वर्ष आज के ही इस महोत्सव पर आपने वृंदावन में बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा था और हम लोग सब वृंदावन में आपके ही स्थान पर एकत्रित हुए थे। आप सब उस समय बहुत सेवा में तत्पर रहे और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम वृंदावन में भी संपन्न हुआ था और आपका प्रतिवर्ष का यह क्रम है कि आप अपने परमादरणीय गुरुवर्य श्री माखनचोर दास जी महाराज चरणों का प्रादुर्भाव महोत्सव दिन आप नियम से वर्षों से इस तरह से मनाते चले आ रहे हैं। इस प्रकार से आप जो अपने गुरुवर्य का यह जो प्रादुर्भाव महोत्सव दिन मनाते हैं, इससे आपकी गुरु निष्ठा ज्ञात होती है। हमारे यहाँ पर गुरु का महात्म्य तो ये जो प्रसिद्ध श्लोक है उससे ही हमें पता है। हम सभी यह श्लोक जानते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव
महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यह श्लोक पुराणांतर में है और गर्ग संहिता में भी प्राप्त होता है। इसमें गुरु में भगवत बुद्धि हमें होनी चाहिए, इसका हमें उपदेश दिया गया है। न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। गुरु को कभी मर्त्य बुद्धि से नहीं देखने चाहिए कि जैसा मैं हूँ वैसे वो है, मुझे भी 2 हाथ 2 पैर और ये बाल है और ये सब है, वैसे ये मेरे गुरु है, ऐसा कभी नहीं देखना चाहिए। न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत, क्योंकि सर्वदेवमयो गुरु, गुरु सर्वदेवमय है और इसीलिए गुरु में भगवत बुद्धि करनी चाहिए। इसका उपदेश देने के लिए पहले ये कहा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु को ब्रह्मा के रूप में आप देखिए, गुरु हमारे लिए ब्रह्मा ही है। फिर कहा गुरु विष्णु और फिर कहा महेश्वर। ये कहने के बाद ये जो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिदेवों के रूप में गुरु का दर्शन करना चाहिए। इतना कहने के बाद बात समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन आगे फिर कहा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु केवल, आप गुरु को केवल विष्णु के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, शिव के रूप में ही नहीं, गुरु को साक्षात परब्रह्म के रूप में आप देखिए। गुरु हमारे लिए परब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं। तब प्रश्न ये होता है विद्वज्जनों के सामने कि यदि यही बात कहनी थी कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तो पहले ही कह देना चाहता था, पहले गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, ये क्यों कहा? तो हमारे यहाँ पर वेदांत दर्शन का जिनको परिचय है उनको मालूम है, शाखा अरुंधति न्याय होता है। विवाह काल में अरुंधति नक्षत्र का दर्शन करने का होता है, तो वो अरुंधति का तारा कहाँ पर है, तो सीधा उस पर ध्यान न जाने के कारण ये कहते कि देखो वो जो शाखा के बिल्कुल सामने ऊपर जो दिख रहा है वो अरुंधति का तारा है। फिर मूल कहने का ये था कि तारा का दर्शन कराना था, लेकिन उसके लिए पहले शाखा के दर्शन करवा के फिर वहां तक दृष्टि पहुंचाई गई। तो जिनकी दृष्टि परब्रह्म में अभी सुदृढ़ नहीं हुई है, उनको पहले गुरु तो ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है, ऐसा कहते हुए शाखा अरुंधति न्याय से उनका ध्यान परब्रह्म में केंद्रित करते हुए फिर मूल बात बताई, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और गर्ग संहिता में जो यह श्लोक उपलब्ध होता है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रकट हुआ है। वहां प्रसंग आता है कि प्रतिदिन ब्रजभक्तों को दर्शन देने के लिए सायंकाल के समय भगवान कृष्ण पधारते थे। तो एक दिन भगवान कृष्ण को बड़ा विलंब हो गया और ब्रजभक्त उनकी प्रतीक्षा करते रहे, बड़ी देर से पधारे भगवान। तब ब्रजभक्तों ने पूछा कि आज आप इतने विलंब से क्यों पधारे? उस समय भगवान ने दुर्वासा के प्रति अपना गुरुत्व का भाव समर्पित करते हुए यह श्लोक कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। और ये श्लोक जो है वो हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है, इसलिए हमारे यहाँ गुरु को हम परब्रह्म के रूप में ही देखते हैं। वास्तव में तो हकीकत ये है कि ये सारे जगत में हमको भगवत भाव हृदय में धारण करना है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म का ही रूप है। इस प्रकार से सारे जगत में हमको भगवत दर्शन करने हैं और एकांत भक्ति का यही स्वरूप बताया है। एकांत भक्ति गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम, सर्वत्र भगवान के दर्शन करने हैं। लेकिन वहां की दृष्टि को सिद्ध करने के लिए पहले हम गुरु में वो भाव, क्योंकि गुरु हमारे लिए भगवान के रूप में ही फलित होते हैं। तो इस प्रकार से गुरु का महत्व बताया गया है। आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसने गुरु किए हैं वही भगवान को जान सकते हैं। जो आचार्यवान न हो वो भगवान को कभी
सकते। इस प्रकार से गुरु का काफी महात्म्य बताया गया है और श्रीमद् भागवत में वेदस्तुति आदि में भी गुरु का महात्म्य बताते हुए ये बताया है कि जो लोग बड़े बड़े योगी बन गए हैं, बड़ी बड़ी योगचर्या आदि भी सिद्ध कर ली है जिन्होंने, लेकिन यदि उनको गुरु का आश्रय न हो तो कभी भी गिरने का डर होता है। और वणिज इवाज संचकृत कर्ण धरा जलधौ, वेदस्तुति में ये कहा है कि जैसे प्राचीन समय में भी व्यापार करने के लिए समुद्र में नौका लेकर के, वाहन को क्या बोलते हैं, बड़े बड़े जहाज लेकर के जाते थे, तो उस समय उस जहाज का कोई कर्णधार रहता था। यदि कोई जहाज का कर्णधार न हो तो बिना कर्णधार के वो जहाज कब डूब जाए इसका कोई पता नहीं चलता है। इसलिए हमेशा हर व्यक्ति को चाहे कितनी भी सिद्धि उसने प्राप्त कर ली, लेकिन उसके लिए गुरु का आश्रय करना बहुत ही जरूरी है। और अभी अभी बहुत सुंदर संतों महात्माओं का भी जो यहाँ महात्म्य बताया गया, भगवत भक्तों का क्या महात्म्य है। हम यहाँ पर गंगा जी में स्नान करने के लिए आते हैं, यमुना जी में, त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन ये गंगा जी जब इस धरातल पर अवतरित हुई उस समय पधारने के पहले उनको ये प्रश्न हुआ कि हम भूतल पर तो जा रहे हैं, लेकिन भूतल पर अनेक पापी लोग आकर के हमारे में स्नान करेंगे और अपने पापों के पोटले गठरियां हमारे में छोड़ के जाएंगे। वो सब मलिनता का संसर्ग हमको जो होगा उसके लिए क्या उपाय होगा। तब ये कहा गया कि साधवो न्यासिन शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरम जघम तेंग संगा देशवास्ते यगभे हरि। आप चिंता न करें, बड़े बड़े जो भगवत भक्त हैं वो आकर के जब आपके जल में स्नान करेंगे तो उनके स्नान मात्र से ये सभी मन जो आपके पास छोड़ गए हैं वो सब दूर हो जाएंगे। भगवत भक्तों का ये महात्म्य है। तो ऐसे कुंभ पर्व में आज हम लोग आए हैं। कुंभ पर्व ऐसा दिव्य यहाँ पर चल रहा है। आज का दिन भी बड़ा सुंदर, आज भोगी का पर्व माना जाता है। संक्रांति के पूर्व दिन भोगी का पर्व और विशेष रूप से भगवान की सेवा आराधना इसमें की जाती है। और कल जो है वो मकर संक्रांति का पर्व है। प्रायः करके लोग ये सोचते हैं कि हम शाही स्नान में ही आवे, वो तो सुंदर है ही, लेकिन हमारा ये कहना है कि आप ये न सोचें कि आप मान लो शाही स्नान के सिवा कोई दिन में यहाँ आ पाए हैं तो ये न सोचें कि ये कोई महत्व का दिन नहीं है। उत्तरायण काल हो जाने के बाद सूर्य का मकर राशि में जब सूर्य नारायण पधार जाते हैं उसके बाद एक दिव्य काल का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जिसको जिस समय भी भगवान की कृपा से प्रयाग की प्राप्ति हो वो त्रिवेणी में स्नान करके धन्यता को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर से हम यही अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आज हमारे अखाड़ों में श्री राधा वल्लभी अखाड़े के श्री महंत आदरणीय श्री लावली शरण जी महाराज एक बहुत ही सबके लिए आदर के पात्र आप हैं। और आपके द्वारा जो धर्म सेवा हो रही है, सनातन धर्म की जो सेवा हो रही है, गो सेवा और विविध सेवा के कार्य जो प्रकल्प चल रहे हैं वो बड़े ही आपको उत्सव मूर्ति के रूप में बनाए गए हैं। सब लोग उत्सव मूर्ति मानते हैं। उत्सव का मतलब क्या है? उत्सव का मतलब है आनंद। उत्सव माने आनंद, उत्सव मूर्ति माने आनंद मूर्ति है। आपका संविधान जो प्राप्त करते हैं उनको वास्तव में आनंद प्राप्त होता है। और आज हम भी बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आज सुबह ही हमारा आगमन हुआ है। अभी वहाँ सब ठाकुर जी का सब सेवा क्रम भी अभी थोड़ा देखना है, इसलिए हम आपसे ये अनुमति चाहते हैं कि इतने वक्तव्य के बाद हम यहाँ से आप सबको मिलते हुए प्रस्थान करें। और फिर से बारंबार ये पूरा कुंभ का जो अवसर है, मिलने का अवसर मिलता ही रहेगा इतने शब्दों के साथ। हमारे भरतदास जी आदि सब भी बहुत प्रेम करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बोल भक्त भगवान की, बोल भक्त भगवान की, राधा वल्लभ लाल की। समय काफी हो गया है, आप लोगों को प्रसाद भी पाना है, तो सदगुरु जी का हम पूजा
उत्तम बना रहे हो सदगुरु का। अभी आप सुन रहे थे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेंद्र गुरु साक्षात ब्रह्मा ब्रह्म के रूप में गुरु जी विराजमान है। उनको दो बार जयकार बोलिए। हाँ, ठाकुर हमारे सदगुरु प्यारे, हम है सदगुरु प्यारे के। ठाकुर हमारे सदगुरु प्यारे, हम हैं सदगुरु प्यारे के। ठाकुर हमारे सदगुरु प्यारे, हम है सदगुरु प्यारे के। ठाकुर हमारे सदगुरु प्यारे, हम हैं सदगुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी ते। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी ते। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो गए सदगुरु प्यारे के। कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए सदगुरु प्यारे के। और सदगुरुदेव भगवान के, और सदगुरुदेव भगवान के, जय राधा वल्लभ लाल के। देखिए भाई, हमारे वृंदावन के विभूति और जिनको निर्मोही अखाड़े के श्री महंत, जिनका नाम है लाली लाल जी, और वो निर्मोही है, किसी में मोह ममता नहीं है, निर्मोही है। निर्मोही के अखाड़े के महंत हैं, किसी मोह ममता इसलिए निर्मोही है। और राधा बोले के प्रति मोह तो है, संसार से निर्मोही है, राधा बोले के प्रति उनका मोह है, इसलिए उनका नाम है लाली लाल दास। और उनका नाम हमारे वृंदावन में करना उत्तम मूर्ति रखा है। मैं भी उत्तम मूर्ति को शुभकामना करता हूँ कि उत्तम मूर्ति लाली लाल जी हों। और इनका जो सदगुरु नाम, दोनों आदमी के नाम देखिए, एक तो माधव चोरी उनके गुरु जी, ठाकुर जी माधव चोरी कर सच्चा। अभी सुने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव, तो साक्षात गुरु रूप है माधव चोर कन्हैया लाल जी है। और लाली जी किशोर जी के लाल प्यारे लाली लाल महाराज है। इनको शुभकामना करता हूँ, इनका जीवन सत्र है, मात्र है, तंदुरुस्त है। लाली लाल राधा के रति हो, मति हो, गति हो। आप लोग इनको सहयोग देंगे तो आप लोग खुद व्यापार मुक्त हो जाएंगे। हमारा अदालत का नगर का शान मुक्त हो जाएगा। फिर अभी भंडारा होगा तो सबका पेट का हाथ मस्त हो जाएगा। इसलिए आप जनता जनार्दन से भी कहता, आपका जीवन तंदुरुस्त है। राधा के गुरु के प्रति रति हो, मति हो, गति हो। वो राधा लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, लाली जी महाराज की, लाली लाल की जय। जय श्री राम। बोलो तीर्थराज प्रयाग की। अरे जोर से बोलो, बदनामी मत कराओ, ये सनातन का मेला है। बोलो तीर्थराज प्रयाग की, तीर्थराज प्रयाग की। जगत गुरु सतुआ बाबा की, जगत गुरु सतुआ बाबा की। श्री लाली शरणदास जी महाराज की, लाली शरणदास जी महाराज की जय श्री राम। सभी जय घोष करेंगे। परम सौभाग्य की बात है कि हमारे जगत गुरु श्री सतुआ बाबा जी महाराज, हमारे रसिक संत वैद्य भूषण श्री हित माखन चौदास जी महाराज, जो हमारे महाराज जी के पूज्य। और देखिए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
मंच पर विराजमान निर्मोही अली निर्मोही अखाड़े के परमाध्यक्ष पूज्य महान श्री राजेंद्र जी महाराज, उपस्थित हमारे निर्मोही अखाड़े के पूज्य महान श्री जी, जिनके पावन सानिध्य और आशीर्वाद की उपस्थिति में आज हम सब लोग विद्यमान हैं, उपस्थित हैं। इस शिविर के परमाध्यक्ष महान श्री लालजी शरण जी महाराज जी के परम पूज्य गुरुदेव भगवान, जिनका नाम भी भगवान के नाम पर था। आज देखें, जिनका नाम था परम पूज्य माखन चोर जी महाराज, और अगर इस कलिकाल में भी जिस नाम के पीछे चोर लगा हो, मुझे लगता है वो नाम जल्दी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। और आप देखें, ऐसे परम आराध्य जिनके गुरुजी के द्वारा दिया नाम माखन चोर, वो निश्चित ही वो चोर नहीं थे और न माखन के चोर थे। वो महाराज जी जैसे शिष्य को अपना शरणों में लेके चले गए कि आप लाल जी की शरण में, हम वहाँ माखन चोर थे, यहाँ लाल जी की शरण में अपना उत्तराधिकारी और महंत बना के गए। जहाँ भगवान के भाव में, जहाँ भगवान की लीला में जो भी नाम आएगा, वो उस नाम में भगवान को निश्चित ही अपना वास देना पड़ेगा। आज देखें, इस महाकुंभ के पावन पर्व पर हमारे निर्मोही अखाड़े के परम पूज्य महान श्री राजेंद्र जी महाराज जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि वैष्णव संप्रदाय का जो भी एक मान और सम्मान हमारे पूर्व महापुरुषों ने हम सबको विरासत में दिया था, आज उस परंपरा को हमारे निर्मोही अखाड़े के पूज्य महाराज जी हम संतों के बीच में स्नेह और प्यार के साथ खूब आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखें, उसी का ये परिणाम है कि छोटी जगह में भी बहुत बड़ा उत्सव, इस इतने बड़े कुंभ में भी अगर इतनी सी जगह में ऐसे पूज्य महापुरुष हमारे पूज्य महाराज जी शिविर लगाकर भी इतना बड़ा उत्सव कर सकते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि इस कुंभ में जगह की महत्ता नहीं है, भाव की महत्ता है, स्नेह की महत्ता है। जगह तो कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन जहाँ प्रेम और स्नेह नहीं रहेगा, वहाँ कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता। आप देखें, अनेक महापुरुषों का यहाँ आगमन हुआ, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, और जहाँ नित्य दास भगवान की लीला हो रही हो, उसी मंच पर अगर कोई महापुरुष अपनी वाणी से बोल रहा हो, और जहाँ राधा वल्लभ अखाड़े के पूज्य महाराज जी और निर्मोही अखाड़ा जिसका ध्वज ही सफेद है, और जिस ध्वज के नीचे हम सब लोग अपना वेश लेकर, अपना तिलक और चंदन लेके पूरे विश्व में भगवान की लीला और भगवान की आराधना को स्थापित करते हैं। आप देखें, जैसे हमारे पूज्य महाराज जी ने कहा कि ये सनातन का कुंभ है। सनातन में जो बोलते हैं और जो सनातन को जानते नहीं, वो आकर आप सबसे पूछने के सनातन का अर्थ क्या है। सनातन का अर्थ सीधा साधा एक महाकुंभ बताता है। सनातन ना छाया मांगता है, ना भोजन मांगता है, ना पैसा मांगता है। सनातन केवल त्रिवेणी संगम में एक गोता मांगता है, और उस संगम में गोता के लिए जो सनातन को बोलते हैं कि सनातन पैसे से, लोभ से हम बांट जाएंगे, वो कभी भूल में न रहे, क्योंकि ये महाकुंभ नहीं, सनातन के पर्व त्योहार हर तिथि हर दिन आते हैं, और सनातन अजर था, अमर था और रहेगा। इसको जो तोड़ेगा, इसको स्वयं हम सब सनातन तोड़ देंगे। आप देखें, इस शिविर में अनादिकाल से, पूर्वजों से, महापुरुषों से इस परंपरा को, जैसे गंगा की धारा गंगोत्री से निकल के गंगा सागर तक जाती है, मुझे लगता है इन्हीं महापुरुषों के आशीर्वाद से, इन शिविरों के आशीर्वाद से, भगवान की लीला के माध्यम से जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है,
वो सनातन और भगवान राम और कृष्ण की आराधना से वंचित नहीं रह सकता। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि वर्तमान युग में हम सब लोग जितना प्राचीन कालों में हम सब सनातन को तोड़ने के लिए हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे आराधना को तोड़ा गया, हमारे चंद्रों को तोड़ा गया, लेकिन आज हमें समय से जवाब देने का अवसर आ गया है। ना हमें बढ़ना है और जो हमें बांटेगा, आप जानते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया है, जो बांटेगा जो कटेगा, तो उन्होंने कहा था जो कटेगा जो कटेगा, जो हमको बांटेगा हम उसको काटेंगे। तो हम लोग जैसे हमारा सनातन हिंसा को मानता नहीं है, हम लोग ठीक में भी भगवान का वास देखते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने बहुत दुख सहे हैं। जहाँ चंदन नहीं लगा सकते थे, जहाँ चोटी नहीं हम धारण कर सकते थे, जहाँ जनेऊ नहीं, आप लोग अभी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, जब देश आजाद हुआ था उसके बाद प्रथम कुंभ हुआ था 1954 में। उस समय भी आप देखें कि जब भारत के पास वस्त्र पहनने को नहीं थे, कंबल किसी ने देखा नहीं था, लेकिन उस समय भी देश आजाद होने के बाद भी हमारे सनातन के इस दिव्य और भव्य कुंभ को हमारे पूर्वजों ने वही निष्ठा और भाव के साथ मनाया था। तो हम सब लोग उन्हीं की संतान हैं, ऋषियों की संतान हैं। हमें सनातन को हमारा जीवन मानना चाहिए और सनातन के साथ रहना चाहिए। मैं राजनीतिक मंच में ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन कहना चाह रहा हूँ कि जो वर्तमान युग है, ये युग बहुत अद्भुत है और इस युग में कोई राजनीति रोटी ना सेके। इस युग में जहाँ हमारे पूर्वज लोग केवल एक बात कहते थे कि भगवान वो दिन कब आएगा कि जब हम अयोध्या में राम जी को देखेंगे। और हमें लगता है हमारे पूर्वजों की आराधना और आप सबका विश्वास, आप सबकी दृढ़ संकल्पना, आपके पूर्वजों ने जो गंगा और जमुना सरस्वती से प्रार्थना की थी, विगत वर्ष हम लोगों ने वो दिन देखा। और राम जब अयोध्या में स्थापित हुए, उसके बाद एक पहला कुंभ है। तो मुझे लगता है हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महाकुंभ में एक संत महापुरुष की छाया में हम सब लोग उत्तर प्रदेश के राज्य सत्ता में विराजमान एक संत के रूप में उनके नेतृत्व में कुंभ लगा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में व्यवस्था हो रही है। हम सबका परम सौभाग्य है कि ऐसे चरणों का दर्शन हो रहा है। इन्हीं के चरणों से, इनके गुरु के चरणों से ये सनातन की ध्वज कभी नीचे नहीं हुई। मैं प्रार्थना करूंगा आप सबसे कि जितना भी दुख मिले, जितना भी कष्ट मिले, सब सहन करना, लेकिन जहाँ हो वही राम राम कहते जाए। महाराज जी के जन्मोत्सव पर पूज्य महाराज श्री माखनचोर जी महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि जिस नाम की लीला में उनका रस आता है, उनका नाम लेने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं, उनके चरणों की कृपा पूज्य महाराज जी की परंपरा पर बनी रहे और हम सब पर बनी रहे। और हमारे निर्मोही अखाड़ा के पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी जैसा हृदय, निश्चल भाव, निश्चल हृदय, जो कहना है मुंह पे कहना है, अंदर कुछ नहीं रखना, ये भी गुरु कृपा ही हो सकती है। मैं निश्चित कहता हूँ, न लोक में न परलोक में मैं कहना चाहता हूँ कि अखाड़ों में ऐसे ही पूज्य चरणों का नेतृत्व होना चाहिए, जिससे अखाड़े और समाज दोनों एक दूसरे से मिलकर कंधे से कंधा सनातन को खूब आगे बढ़ा सकें। मैं आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित सभी पूज्य चरणों में वंदन करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, वृंदावन में, राधे राधे, नंदगांव में, राधे राधे, गोवर्धन में, राधे राधे, बरसाने में, राधे राधे,
महाराज जी राधा वल्लभी निर्मोही अखाड़े में भी कल जैसे आपके गुरु महाराज जी का श्री माखन चोरनाथ जी महाराज जी का श्री मैन जी का ये 134वां जन्म जयंती महोत्सव मनाया। ये राधा वल्लभ नगर निर्मोही अखाड़े के अंतर्गत जो गुरु जी का 134वां जन्म उत्सव था, बहुत दिव्य के साथ जगत गुरु वल्लभाचार्य जो मार्गाचार्य मलुक पीठाधीश्वर अग्र पीठाधीश्वर अंधे अंधे संतों का इनका जो आमंत्रित जगत गुरु का आमंत्रित हुआ, सम्मान हुआ, उनके सबको आशीष वचन मिला। इस तरह से बहुत भव्य ऐसे महान पुरुषों का, महापुरुष क्या होते, ठाकुर जी को स्वयं साक्षात रूप में ठाकुर जी के रूप होते। भाई ठाकुर जी साक्षात किसने दर्शन किया, संतों के माध्यम से ठाकुर जी के दर्शन होते। ऐसे महापुरुषों के ऐसे भव्य दिशा ऐसे प्रयागराज कुंभ के पर्व पे ऐसा आयोजन पौष के जो पूर्णिमा महान माना जाता है, ऐसे परमति के उनका भव्य आयोजन हो गया। सब संतों का सम्मान विदाई समारोह हुआ, भक्त सबको प्रसन्न आए थे, उनका सब आने वाले दूर दूर से आए भक्तों ने इसका उत्सव का लाभ उठाया। इसलिए देश विदेश से आए भक्त लोग उन्होंने सबका इसके त्रिवेणी तट पे बैठ के उन्होंने बस उसका आनंद लिया। इस सुबह समाज गायन हुआ, भक्त पद गायन हुआ, उसके बाद से विद्युत गोष्ठी उसमें जो हुआ, फिर 2 बजे फिर श्रीमद् भागवत का तो कृष्ण जन्म लीला का उत्सव हुआ, जन्मोत्सव हुआ। शाम को भव्य रासलीला का आयोजन हुआ। इस तरह से करके दिन में संतों का भंडारा सब पर संपन्न आयोजन संपन्न हुआ।